तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एडमिशन के लिए उतावला हो रहे होंगे। आपको भी लग रहा होगा कि कितना जल्दी मेरा एडमिशन हो जाए कि मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय पहुंच जाऊं, यानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाऊं। तो सभी का मन में ऐसा होता है, धीरज बनाकर रखें, ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। सभी का एडमिशन होगा, थोड़ा वेट करें। हम टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहला, एक वीडियो को 1 मिनट भी स्किप ना करें। अगर 1 मिनट भी या 1 सेकेंड भी स्किप करते हैं तो आप वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसा आप क्या देख कर आए हैं, आपने थंबनेल देख कर आया होगा। आज बात करेंगे हम हिस्ट्री के कटअप पे। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि हिस्ट्री के कटअप पे बात करेंगे, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, क्या कितने मार्क्स पे एडमिशन होंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो कृपया 1 सेकेंड भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, पूरा देखने की कोशिश करें। अगर थोड़ा भी स्किप करते हैं या थोड़ा भी बढ़ाकर वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो कृपया वीडियो को 1 सेकेंड भी स्किप ना करें, पूरा देखें। दूसरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप कैसे जान पाएंगे कि कैंपस में क्या हो रहा है, क्या नोटिफिकेशन है कैंपस के। क्योंकि अभी आपका काउंसलिंग होना है, एडमिशन होना है, फिजिकल काउंसलिंग के लिए आपको आना, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो कौन बताएगा, वो हम आपको बताएंगे। तो तभी आप जान पाएंगे जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके नोटिफिकेशन चले जाएंगे। तो कृपया अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कटअप पे, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो हम कटअप को 2 भाग में बांटेंगे, एक पिछले साल तक, एक न्यू ईयर यानी कि 2024 यानी इस ईयर, इस साल का बात करेंगे कटअप पे, और पिछले ईयर की बात करेंगे कटअप पे। 2 भाग में हम बात करेंगे कटअप पे। तो पिछले भाग में क्या था और इस भाग में क्या है, यानी कि पिछले ईयर में क्या था और इस ईयर में क्या था कटअप, उस पर पहले हम बात कर लेते हैं। यानी इस ईयर क्या होगा उस पर बात कर लेंगे। तो हम इस ईयर पे बात करने से पहले हम पिछले ईयर के कटअप देख लेंगे कि पिछले ईयर तक कटअप कितने जाते थे और पिछले ईयर यानी 2023 में कटअप कितने गए थे। तो 2023 का जो पैटर्न था बाबू अलग था और इस ईयर का पैटर्न वो अलग है। ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। मैं उस पर मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूँगा। पिछले ईयर यानी बैक ईयर तक यानी 2023 तक क्या था कि आपके 100 क्वेश्चन आते थे, और इस ईयर यानी 2024 यानी 2024 में आपके 75 क्वेश्चन आते हैं, यानी आए हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, पैटर्न चेंज हो गया। तो उसमें क्या था, 25 प्लस 75 यानी 25 प्लस 75। 25 जनरल पोर्शन था जो सभी सब्जेक्ट वाले को करने होते थे, जो भी पीजी स्टूडेंट्स थे सभी के लिए। और जो 75 क्वेश्चन था वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, यानी कि आपके सब्जेक्ट्स पे, यानी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे। यानी आप हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते थे तो 25 क्वेश्चन आपके जनरल वाले होंगे और 75 आपके हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। लेकिन इस ईयर क्या किया कि 25 क्वेश्चन वाला जो पोर्शन वो रिमूव कर दिया गया। अब जो आपके क्वेश्चन पूछे गए वो सिर्फ 75 क्वेश्चन हिस्ट्री के ही पूछे गए हैं उसमें। तो एक्चुअली क्या हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। पिछले ईयर टोटल यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता था, तो 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस बार भी वैसा ही हुआ, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स और 75 क्वेश्चन इंटू 4 यानी 300 मार्क्स। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 400 मार्क्स पहले था यानी पिछले ईयर, और अब 300 मार्क्स का हो गया, यानी 100 मार्क्स यानी 100 नंबर का मार्जिन हो गया, 100 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। तो 100 मार्क्स का जो डिफरेंस हुआ है, इसका मतलब यही होता कि कटअप थोड़ा डाउन ही जाए, क्योंकि पिछले ईयर का कटअप 400 मार्क्स पे होता था और इस ईयर का कटअप हो जाएगा 300 मार्क्स पे। तो जब 100 यानी कि जब 100 मार्क्स कम होंगे तो 100 मार्क्स कम होने का मतलब है कि कटअप भी कम होने की संभावना है। कटअप थोड़ी बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं होंगे बाबू, क्योंकि पिछले ईयर क्या होता था और अब ईयर क्या होगा जो हम आपको पहले बता देते हैं। पिछले ईयर क्या होता था कि कोई बच्चे जैसे हिस्ट्री में कमजोर है, यानी उनका हिस्ट्री वीक पॉइंट है, लेकिन उनको हिस्ट्री पढ़ने का शौक होता था, उनका पीएचडी में एडमिशन हो जाता था। कैसे होता था वो हम आपको बता देते हैं। जो 25 क्वेश्चन था उनमें 20/20 कर लेते थे, यानी 25 में 20 कर लेते थे, 25 में 25 कर लेते थे। इस बेसिस पे क्या होता था कि जो जनरल पोर्शन था उन्हें 25 में 25 बना रहे थे, 25 में 20 बना रहे थे, और जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था उसमें 40 क्वेश्चन बना रहे थे, 30 क्वेश्चन बना रहे थे। यानी हिस्ट्री में उनको
हिस्ट्री उनका वीक पॉइंट है, फिर भी उनका हिस्ट्री में एडमिशन हो रहा था, क्योंकि वो जनरल पोर्शन में ज़्यादा नंबर ले आ रहे थे और सब्जेक्ट वाला पोर्शन में कम भी ला रहे थे, उनका एडमिशन हो जा रहा था, क्योंकि दोनों मिलकर एडमिशन होता था। हम एसयू की सिर्फ बात कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह से होते थे, एसयू की बात कर रहे हैं हम। तो जनरल पोर्शन से उनको फायदा हो जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जनरल पोर्शन हटा दिए गए। तब अब जो बच्चा हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग, यानी जो हिस्ट्री में मजबूत थे, उनको हिस्ट्री अच्छी तरह आता है, वही एडमिशन ले पाएंगे हिस्ट्री में। हो सकता है इस बार ज़्यादा कट ऑफ का अंतर ना हो, ऐसा नहीं समझिए कि अगर पहले 400 पे होता था तो 100 नंबर कम गए, यानी 100 मार्क्स रिमूव कर देंगे तो कट ऑफ ज़्यादा डाउन चला जाएगा। कट ऑफ में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा, 5 या 10 मार्क्स का डिफरेंस होगा, यानी ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कट ऑफ के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले ईयर का जो पैटर्न था और इस ईयर का जो पैटर्न आप समझ गए होंगे। अब हम कट ऑफ की ओर चलते हैं कि इस ईयर आपका कितने मार्क्स सेफ स्कोर है, यानी कितने आपके कट ऑफ जाएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने हो सकते हैं। तो आप पिछले ईयर का कट ऑफ क्या था कि अगर आपका 400 मार्क्स का होता था एग्जाम, तो आपके जो जनरल स्टूडेंट है, जो ईडब्ल्यूएस हैं, दोनों का हम सेम मान कर चलते हैं, जो जनरल के बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, 200 मार्क्स होता था, 210, यानी जो जनरल के बच्चे थे 210, 215 पे उनका एडमिशन कन्फर्म था, और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे 200, 190 पे उनका एडमिशन कन्फर्म हो जा रहा था। तो आप खुद सोचिए कि 400 मार्क्स पे हाफ करके एडमिशन हो रहा था, यानी कि 400 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता था, तो उनका एडमिशन कितना पे हो रहा है, उनका एडमिशन हो रहा था 200 मार्क्स पे, यानी 200 मार्क्स पे एडमिशन हो जा रहा था। हम जनरल के बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के बात कर रहे हैं, 190 पे ईडब्ल्यूएस का एडमिशन हो जा रहा था, 180 पे ईडब्ल्यूएस का एडमिशन हो जा रहा था। तो आप खुद सोचें कि जब 400 मार्क्स पे हाफ पे एडमिशन हो जा रहा था, यानी 400 मार्क्स पे अब जनरल के बच्चे को 200 पे एडमिशन हो जा रहा था, ईडब्ल्यूएस के बच्चे को 190, 180 पे एडमिशन हो जा रहा था, तो इस ईयर भी आप खुद हाफ करके देख लें। 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हुआ, तो 300 मार्क्स का आपका एडमिशन एग्जाम हुआ, तो आप हाफ करेंगे तो 150 होगा, यानी 150 नंबर होंगे। तो 150 से अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आप सेफ जोन में, यानी 150, 150, 152, 155, 150, 155, 160, 150 से प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आपको एडमिशन होने की पूरी संभावना है। मैं कोई मुंह से मतलब मैं कोई हवाई बातें आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं बार बार आपको पिछले ईयर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पिछले ईयर 400 मार्क्स पे एडमिशन होता था, यानी 400 मार्क्स के एग्जाम्स होते थे, तो उसके बेसिस पे आपको 200 मार्क्स आते थे तो एडमिशन हो जाते थे, यानी कि 400 पे अब 200 पे एडमिशन हो जा रहा था, मतलब कि हाफ कर दे रहे थे उसको। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, और जो ओबीसी के बच्चे हैं, CST का, तो उसका कट ऑफ और बहुत कम जा रहा था 400 पे। पहले पिछले ईयर की भी हम बात कर रहे हैं, पिछले ईयर की ही अभी बात कर रहे हैं हम बाबू, कि पिछले ईयर 400 मार्क्स पे एडमिशन होता था, मतलब 400 बेसिस पे एग्जाम होता था। कट ऑफ कितना जा रहा था जनरल के बच्चे का 200, यानी 200 कट ऑफ जा रहे थे। तो 200 कट ऑफ जा रहे थे जनरल पे, ईडब्ल्यूएस का जा रहे थे 190, 180 चले जा रहे थे, यानी 190, 180 कट ऑफ जा रहे थे। और जो ओबीसी के बच्चे थे 170 कट ऑफ जा रहा था, एसटी के बच्चे थे 160 जा रहा था, एसटी के बच्चे 150 चला जा रहा था, 140 तक चला जाता था। ये मैं बैक ईयर की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि 400 मार्क्स पे आपका एग्जाम होता था। अब इस ईयर ओनली 300 मार्क्स पे आपका एग्जाम हुआ है, तो इस ईयर भी आप हाफ कर लें, तो अगर आपका 150 से ज़्यादा मार्क्स है, ओबीसी के बच्चे, एससी के बच्चे और जनरल के बच्चे, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। अगर जनरल के बच्चे हैं, आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, तो अगर आपका 150 से कम मार्क्स है तो आपका एडमिशन होने की कोई संभावना नहीं है। अगर जनरल के बच्चे आप हैं और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, और तो मैं इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, तो आपका एडमिशन होने की संभावना है, पूरी संभावना है। और जो एससी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे, उनका 120 से प्लस स्कोर है। जो एससी के बच्चे उनका 140 है तो सेफ स्कोर है। जो एसटी के बच्चे हैं 120, 130 तो वो सेफ स्कोर है। अगर एसटी के बच्चे 120 से कम भी है तो एसटी के बच्चे के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उनका 100 पे भी एडमिशन हो सकता है, 80 मार्क्स पे भी एडमिशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एसटी के कितने सीट्स हैं और एसटी के कितने बच्चे अप्लाई किए एसटी में एडमिशन के लिए। एससी में भी सेम सिचुएशन है। अगर आपका 140 मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में, यानी 140 से आपके प्लस है, 130 से आपके प्लस है, तो आपके सेफ जोन में है। मैं पिछले ईयर के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, तो क्योंकि डिपेंड करता है कि इस साल एससी के बच्चे कितने बच्चे अप्लाई किए एससी में एडमिशन के लिए और एससी में कितने सीट्स हैं। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ, ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस
इनका 150 से कम है मार्क्स, यानी 150 से लेस मार्क्स है, तो आपका एडमिशन होने की कोई संभावना नहीं है। थोड़ी बहुत संभावना बचती है, 10% कहें, 20% कहें, 20% से ज़्यादा पर कोई संभावना नहीं है अगर आपके मार्क्स 150 से कम आए तो। उसमें बस हम जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर रहे हैं। बाकी एससी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे हैं तो 150 से कम भी है, 100 से प्लस मार्क्स है आपके एससी के बच्चे, एसटी के बच्चे, तो आपकी संभावना है एडमिशन होने की। ये हम बार बार रिपीट आपसे कर रहे हैं। और अगर जनरल के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, अगर आपका 150 से प्लस मार्क्स है तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। उसमें भी आपको बता देना चाहता हूँ किसके एडमिशन होने की पूरी संभावना नहीं कि 100% एडमिशन हो जाए। तो बाबू अगर आप जनरल के बच्चे हैं, अगर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, 190 मार्क्स 180 से प्लस आ रहा था, बिल्कुल सेफ जोन में है। और अगर ओबीसी के बच्चे आप हैं तो 170 से प्लस मार्क्स आ रहा तो बिल्कुल आपके 100% एडमिशन होने की संभावना। और एससी के बच्चे हैं तो 150 से प्लस है तो आपका पूरी संभावना एडमिशन होने की बात है। तो मैंने डिस्कस कर लिया बाबू कि आपके कितने मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं। क्योंकि मैं कल एक पोस्ट डाला था कि आप किस सब्जेक्ट पे एडमिशन, मतलब किस सब्जेक्ट पे आप कटअप की, मतलब किस सब्जेक्ट से आपको वीडियो चाहिए, यानी उस पर कटअप पे आपको वीडियो चाहिए। तो बहुत सारे लोग, मतलब 3-4 लोग उसने बताया था कि मुझे हिस्ट्री पे वीडियो चाहिए, तो मैंने हिस्ट्री पे आपको वीडियो बनाकर दे दी। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे एसटी के बच्चे हैं, एससी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं और ओबीसी के बच्चे हैं, आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत एक काम करनी चाहिए। मैं 5-6 दिन पहले एक वीडियो डाला था, पीजी एडमिशन नोटिस, पीजी एडमिशन नोटिस, तो मतलब हेडिंग लिखकर, टाइटल लिखकर मैं वीडियो को डाला था। तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे के कितने सेट रिजर्व किए गए हैं। जैसे टोटल हिस्ट्री में 65 सीट्स, यानी कि हिस्ट्री में टोटल सीट 65 सीट्स है। 65 सीट्स में यानी कि 65 सीट्स में कितने सीट्स रिजर्व किए गए हैं, यानी कि एससी में कितने सीट रिजर्व हैं, एसटी के लिए कितने सीट रिजर्व हैं, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने सीट रिजर्व हैं, और जनरल के लिए कितना सीट्स बचता है इसके रिजर्व के बाद। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको पीजी एडमिशन नोटिस करके मैंने एक वीडियो डाला था 7 डेज बिफोर, वो वीडियो जाकर आप जरूर देखें, ताकि आपके मन में बन जाए, आपके मन में एक मैप क्रिएट हो जाए कि नहीं, इस सीट मेरे लिए इतना सीट रिजर्व है, मेरे लिए इतना सीट रिजर्व है। उसके जब आपके सीट्स जान जाएंगे, आप जैसे कि आप जान जाएंगे कि मेरे लिए इतना सीट रिजर्व है, मेरे लिए इतना सीट रिजर्व है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मेरा एडमिशन होने की पूरी संभावना। ऐसे आप मोटा मोटी जानेंगे, नहीं टोटल जान रहे कि 65 सीट्स है। तो बाबू 65 सीट्स है, तो जनरल के बच्चे अगर सोच रहे हैं कि मेरा 65 सीट्स है तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि जनरल 65 सीट बाबू आपके सिर्फ आपके लिए नहीं है, उसमें जनरल के भी हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी हैं, एससी के बच्चे के, एसटी के बच्चे भी, ओबीसी के बच्चे के भी है। वैसे अगर ओबीसी के बच्चे हैं, एससी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे सोच रहे हैं कि 65 सीट्स टोटल है, तो बाबू 65 सीट्स टोटल आपके ही नहीं है, उसमें कैटेगरी का भी, उनके रिजर्व कैटेगरी के लिए भी सीट्स दिए गए हैं कि अगर कोई बच्चे का सिर्फ मतलब बताता है, अगर किन्हीं रिजर्व सीट में अगर 15 सीट्स हैं, तो अगर 15 सीट ओबीसी के है बाबू, तो उसमें जनरल के बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ये बात समझे। अगर एससी के सीट्स 10 सीट्स है तो 10 सीट सिर्फ एससी के बच्चे ही भरेंगे, नहीं कि ओबीसी के बच्चे उसमें आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के बच्चे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो देख लिए अगर, तो इस वीडियो देखने के बाद आप तुरंत जाएं, पीछे जाकर देखें। मैं 7 डेज बिफोर, यानी कि 7 दिन पहले मैं वीडियो डाला था पीजी एडमिशन नोटिस कर, तो वीडियो जाकर आप जरूर देखें। उसमें हमें बताया कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। तो बाबू हम आपसे डिस्कस कर लिए हैं कि इस साल के कट ऑफ कितने जाएंगे और पिछले साल के कट ऑफ कितने गए थे। तो मुझे लगता है कि आपके मन में जितने भी डाउट्स बन रहे थे कट ऑफ के लिए, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मेरा स्कोर सेफ है या नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ का मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया है। अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई समस्या है, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और मुझसे पर्सनल जुड़ने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरा पर्सनल फेसबुक का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है। तो बाबू मेरा पर्सनल सिर्फ 2 है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, वहाँ जरूर जुड़े। मैं पर्सनल इसलिए जुड़ना चाहता हूँ या किसी को जुड़ने कहता हूँ, जैसे कोई गरीब बच्चे हैं, नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, जब वो एडमिशन के लिए यहाँ आएंगे तो उनको बहुत सारी समस्या होंगी। कोई लड़कियाँ होंगी, जैसे कोई लड़कियाँ होती हैं जिनको ज़्यादा दूर घर से जाने के लिए नहीं दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता कि आप वहाँ जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कि आप वहाँ किसको पहचानते हैं, आप तुम किसके पास रहोगे वहाँ,
कौन तुम्हें पहचानता है, अकेले कहाँ जाओगी। और जो गरीब बच्चे होते हैं वो भी सोचते हैं, क्योंकि वो कभी बाहर जाते नहीं बिहार से या यूपी से या किसी भी नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट से नहीं जाते हैं, तो उनको लगता था हमें वहाँ कौन पहचानेगा, हम किसके सहारे जाएंगे, ना मुझे देखा है। तो इसके लिए बाबू अगर आप मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो मुझसे पर्सनल जुड़ सकते हैं। मैं जितना तक हेल्प हो सकता हूँ उतना तक आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और टेलीग्राम से बाबू आप जरूर जुड़िए। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ते हैं तो आपकी लॉस होगी, आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर नोटिफिकेशन पहले मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। जिस समय कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। जैसे आप काउंसलिंग आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगेगा, मैं सब कुछ शेयर करूँगा टेलीग्राम पे। तो कृपया टेलीग्राम पे से जरूर जुड़ें। और मुझसे पर्सनल जुड़ने के लिए मैं बता दिया कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक, वहाँ जरूर जुड़ना है। तो चलिए बाबू, मिलते हैं किसी नई टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।